नहीं, हमारा धर्म सिखाता है एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने बोला दूसरे पे मारा तो? जब सीता हरण होता है तो पुरुषोत्तम राम नहीं होते, और जब चीर हरण द्रौपदी का होता है तो घनश्याम नहीं होते। और नपुंसकता की सीमा तक जा पहुंची है कायरता हमारी, नपुंसकता की सीमा तक जा पहुंची है कायरता हमारी। अगर शक्ति की भाषा सीखी होती तो ये दुष्परिणाम नहीं होते, अगर शक्ति की भाषा सीखी होती तो ये दुष्परिणाम अपने नहीं होते। हमारा धर्म कभी नहीं कहता है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल सामने कर दो। ये मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने ये कहा था, और उस व्यक्ति ने, मैं मोहनदास नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को मोहनदास इसलिए नहीं मानता क्योंकि मोहन ने तो स्वयं सुदर्शन उठाया था। भारत का बच्चा बच्चा और ऐसा बोलकर डीजे बंद कर देते हैं, तो भीड़ आगे से बोलती है कि जय जय श्री राम बोलेगा। सबको पता है ना, भीड़ में खड़े होकर कहीं अल्लाह अकबर बोल के देखियो, सारी जगह खाली हो जाएगी, बोला बम फटने वाला है। साथ ही साथ मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि विश्वानी सेवा फाउंडेशन को आप सभी डोनेट अवश्य करें, क्योंकि हमारी यह फाउंडेशन आप लोगों से बूंद बूंद भर के जो हमारी गगरी भरती है वो हम किसी ना किसी गुरुकुल या फिर गौशाला या गाय के लिए कार्य करने वाले लोगों को प्रदान करते हैं। अपनी तरफ से आपका निमित्त बनकर सप्रेम भेंट करते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो हमें वह भेज सकते हैं। समस्याओं की यदि हम बात करते हैं तो आपके अनुसार मूल समस्याएं हैं क्या? किन जो राष्ट्र जिनसे विसंगतियों से जूझ रहा है? क्योंकि समस्याओं की बात करें तो मुझे लगता है 500 पृष्ठों की एक पुस्तक भी कम पड़ेगी केवल इस राष्ट्र की समस्याएं लिखने के लिए। मैं सीधा वही प्रश्न पहले मैं जानना चाहती हूं कि आप सभी के अनुसार वो मूल समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान आर्य समाज को करना चाहिए, और राष्ट्र बहुत अधिक जिनसे प्रताड़ित है। सभी अपना अपना विषय जो आप चाहें वो समस्याएं आप बताइए। अभी आपको सबसे प्रारंभ में आशीष जी ने बहुत सुंदर बात कही। व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, सामाजिक समस्याएं भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी समस्याएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी समस्याएं हैं। और प्रशांत जी ने एक बात में ख़त्म कर दिया, समस्याएं लाखों है लेकिन उसका समाधान आर्य समाज के पास है। आप ये बताओ कि आज से पहले कैंसर कितने कम लोगों को था, बिल्कुल न के बराबर, लेकिन आज घर घर में पहुंच गया। आप विचार करो कि कुछ तो चेंज आया, कुछ तो समस्या ऐसी हुई कि आज जो हर व्यक्ति, डॉक्टर बहुत आसानी से कह देता है बायोप्सी टेस्ट करा लीजिए, एकदम आसानी से, इतना बड़ा आदमी सुन के घबरा जाए, और ऐसे ऐसे टेस्ट आसानी से करने को कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की कर ली, और मैं कहती हूँ इतनी कर ली कि एक भी आदमी अब स्वस्थ नहीं बचा। तो विचार करने की आवश्यकता है। और अंकुर भाई ने अभी समस्याएं बताई जिन पे आगे विचार किया जाएगा। तो प्रत्येक समस्या का समाधान, जितनी समस्याएं हैं, गौ को माता कहने वाले देश में हम आंख नहीं खोल पाते, तब तक कितनी गौ माताएं दुनिया से चली जाती है, विचार करने की आवश्यकता है। समस्याएं, माता को पूज्य मानते हैं, बेटी को मातृवत परदारेशु की बात करने वाले देश में कितनी बेटियों के साथ क्या होता है वो हम सबके सामने है। तो समस्याएं तो जहाँ जहाँ खोजने जाओगे वहीं मिलेगी। हर व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो व्यक्ति आपको दुनिया में लगता है ये सबसे ज्यादा प्रसन्न है, इसको तो समस्या हो ही नहीं सकती, आप उसके पास जाओगे, आप कहोगे भगवान मैं फिर भी ठीक हूँ, इसको पहले सुधार। कहने का अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति के पास समस्याएं हैं। तो समस्या का समाधान उस संस्था नहीं, एक आंदोलन, उस आंदोलन रूपी आर्य समाज के पास है। अगर हम आएंगे, जैसे स्वामी जी ने कहा वेदों की ओर लौटो, तो जब वेदों की ओर लौटेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। गुरुकुल में वो स्वयं पढ़ी हैं और अभी अपना जीवन केवल एक सरकारी नौकरी में न देके मुझे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है, ऐसा प्रकल्प बहन आयुषी ने शुरू किया है। इसके लिए उनका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, और जो भी उनका उत्तर हो आप बहन आयुषी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगी अपनी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी को। मैं हमेशा कहती हूँ कि जन्म देने वाली माँ जन्म दे देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन होता है उस वृक्ष को सींचना। आप एक वृक्ष लगा दो, वो कठिन है, आसान नहीं है, लगाना भी तो मुश्किल होता है, लेकिन लगाना फिर भी थोड़ा आसान है। उस वृक्ष को सींचना बड़ा मुश्किल होता है। हमने शायद माँ कैसे प्यार करती होगी, माँ का उतना प्यार नहीं देखा जितना अपनी आचार्य जी का प्यार देखा। मतलब हम रोते भी थे,
आज भी आचार्य जी के सामने हम उतना बोल सकते हैं, उतना रो सकते हैं जितना अपनी माँ के सामने भी नहीं बोल सकते। आप सोचिए कि आचार्य कितना प्यार से पालते हैं एक बच्चा। कई बार लोग कह देते हैं और मैं कहती हूँ ये सबसे ज्यादा, अगर आज मैं गुरुकुल में नहीं जाती, ये बात नहीं कि इस मंच पे हूं, इसलिए कह रही हूं कि अगर आज गुरुकुल में नहीं जाती तो ये मंच छोड़िए, आज कहीं मैं स्वयं भी नहीं जान रही होती मैं कौन हूं। आज जो हूं वो गुरुकुल की देन है, ये बात एकदम सत्य है। उसका कारण ये है, आज हम अपनी बेटियों को जगह जगह पढ़ाते हैं, नौकरी लग जाए, एक सरकारी नौकरी के लिए पूरी जिंदगी भटका देते हैं। बच्चे का उद्देश्य बना दिया सा विद्या या नियुक्त ये विमुक्त, ये तो भूल गए। समस्या तो यही है ना, नियुक्त ये याद आ रहा है और उस नौकरी के लिए हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और केवल बच्चे नहीं कर रहे, आप 10th क्लास का बच्चा कोचिंग जा रहा है, 2 लाख की कोचिंग की फीस माफ हो गई, इसके लिए माँ बाप भी खुश है, प्रसन्न है, बहुत अच्छे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो चर्चा ही भूल जाइए। और जबकि सब जानते हैं सत्यता कुछ नहीं, और इसका सबसे ज्यादा जो गुरुकुल में लाने के लिए प्रेरित कर सकता है तो वो गुरुकुल के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति आपका आचरण देख के प्रेरित होता है, आपका आचरण देखता है। आपके मन में, लगभग लोगों के मन में क्या छवि होती है जो गुरुकुल को नहीं जानते? एक चोटा रखा होगा, ऐसे ही घूम रहे होंगे, एक ऐसी छवि जैसे भिखारी की छवि। मैं कहती हूं हम उस परंपरा के लोग हैं जहां राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी गुरुकुल में अध्ययन करते थे। आज हमको लगता है कि गुरुकुल का बच्चा तो गरीब दीनहीन होता है। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जैसे लोग गुरुकुल में अध्ययन करते थे। आप लौटिए तो सही, वेदों की ओर लौटो। याद रखिए, सूर्य पश्चिम की ओर जब जब जाता है तब तब अस्त ही होता है, उदय नहीं होता। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। और गुरुकुलों का विद्यार्थी, अभी आत्महत्या की बात चल रही थी, आत्महत्या 10 नंबर कम हो गए, माँ बाप भी टेंशन में, अरे नीट क्लियर नहीं हुआ तो बस कुछ नहीं, भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर बच्चा इस पेपर को पास नहीं करा, इतना जोर बच्चे पे डाल देते हैं कि 10th का पेपर उसको लगता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी पेपर है, बस हम उसको इतना टेंशन में डाल रहे हैं। जो युवा जिसको हमारे यहाँ, आप सोचो, हमारे यहाँ ऋषि कणाद की परंपरा रही, गौतम जैमिनी ऋषि जैसे लोगों की परंपरा रही, और आज ये उत्थान नहीं कहते। उत्थान तो वो था, आज जो हम कर रहे हैं वो विचार करने की आवश्यकता है। और गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, देखिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, ऐसा कोई नहीं जो कठिन परिस्थिति ना आए या किसी ने ना झेला हो। लेकिन झेलने का अंतर कहां से आता है? बस वो विचारधारा की बात है। जब हम कहीं और पड़े होते तो शायद वो विचार नहीं आते। अब विचार आता है कि मैंने जैसा कर्म किया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म किया उनका फल मिलेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि गुरुकुल को प्रसारित करना है, प्रचारित करना है। गुरुकुल के विद्यार्थी ऐसे निकालने हैं जैसे स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग अगर गुरुकुल खोला तो सबसे पहले अपने पुत्रों को पढ़ाया। मैं कहती हूँ एक गुरुकुल के विद्यार्थी स्वामी रामदेव जी बस में नहीं आ रहे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो आप सोचो कि अगर ऐसे ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे तो क्या ही होगा। कहा जाता है ना, आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। तो फिर से वही परंपरा को लाने की आवश्यकता है। तो हमारे समाज में जिस युवा पीढ़ी को हम कहते हैं नशे में, फलाने में फंसी, ढिकाने में फंसी, ये बात भी एक सत्य है। लेकिन सत्य ये भी है कि जब जब देश को लहू की आवश्यकता होती है तो ये युवा पीढ़ी जिनको हम निकम्मा कहते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रक्त बहाने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। ये भी हमारी युवा पीढ़ी का सच है, ये भी हमारी ताकत है। तो हम दोनों पक्ष को जानते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएं प्लस लोगों को जागृत करें। 3 लोगों को एक एक व्यक्ति जागृत करे। रोज हमें एक व्यक्ति के पास जाना है, 5 मिनट समाज के लिए देंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और यही सोच के मैंने विचार किया, अपने लिए तो सब जिए, जीते न आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है। अर्थात अगर आपने गुरुकुल में अध्ययन किया और अपने लिए जिए, परिवार पाल रहे हैं, मस्त अपना जी रहे हैं, समाज के लिए क्या किया वो भी तो आपका कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य का पालन करते हुए हम सभी अगर मिलकर के हम सभी जाए ना उनके पास, क्यों अपेक्षा करते हैं? कई बार लोग घर वापसी कराते हैं, हम कहते हैं उनके में क्यों चले गए, हमारे पास आते। मैं कहती हूँ इतना सामर्थ्य उत्पन्न करो कि लोगों को आप लेकर के आओ। वो ले आए तो उन्होंने अपना लिया, आप लेकर के आओ तो आप अपनाओ।
तो ऐसा सामर्थ्यशाली अगर हम बनेंगे तो निश्चित रूप से लोग भी जागरूक होंगे और गुरुकुलों के बच्चों को भेजेंगे। स्वामी रामदेव जी को देख के अनेकों लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। हमारे सामने बहन मीनाक्षी जी हैं, बताइए यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, कैसे परिवर्तित हो गई। तो इसलिए एक एक ब्रह्मचारी कितना कितना लाखों करोड़ों बड़ा कार्य किया है। तो अगर एक एक ब्रह्मचारी, मैं कहती हूँ सूर्य नहीं बन सकते, हम दिव्य नहीं हैं दयानंद से, छोटी सी चिंगारी हैं, लेकिन जहाँ खड़े हैं वही राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं, जहाँ खड़े हैं वही राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। बहुत आभार आयुषी बहन। और बिल्कुल सच में इन्होंने जो कहा कि युवा मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, स्वदेश भाई की पंक्तियां हैं, मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, जब भी चीरोगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। हम दूसरे एक विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम समस्याओं की बात करते हैं, अभी सबने कहा भी, तो अभी परसों भी हमारा नारी सशक्तिकरण पे बात हुई थी। मेरा जो प्रश्न है वो मूल रूप से ये है कि ऐसी ये परंपरा आई कहाँ से कि भ्रूण हत्या जैसी, कि भाई बेटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम वेद में पढ़ते हैं बहुत से मंत्र भी हैं कि भाई बेटी भी पैदा हो, अग्निरश्मि जन्मना जाता वेदा, वो बेटी के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। वो माँ वाक जो है, माँ वाणी कहती हैं यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, तो वहाँ पे भी बहुत सारी जो आध्यात्मिक ऋषिकाएँ हुई हैं, बहुत सारे मंत्रों की दृष्टा रही हैं। तो ये बात कहाँ से आई कि भाई बेटी अगर पैदा हुई है तो उसको नहीं पैदा होना चाहिए और मेरा कुल वंश खानदान तो केवल बेटा आगे बढ़ाएगा। तो भ्रूण हत्या जैसी चीजें कहाँ से आई और उसका समाधान हमारे पास क्या है? बिल्कुल आयुषी जी। हमारे देश में सबसे प्रारंभ से मैं चलती हूँ, वैदिक काल था, और वैदिक काल में अभी बहन बात कर रही थी कि अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्र विवाचनी की बात थी। अर्थात राष्ट्रीय नारी, मतलब भारतीय नारी उद्घोष करती है कि मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ। आप समझिए ध्वजा क्या होता है। मैं मूर्धा हूँ, जैसे शरीर में मूर्धा का स्थान होता है, मैं मूर्धा हूँ। लेकिन मध्यकाल ऐसा आया कि हम अपनी बेटियों को लेके इतना भयभीत रहने लगे, जैसा कि आपको पता ही है कि लोगों ने आक्रमण किया, हम पे अत्याचार किया, मानसिक गुलाम नहीं बना पाए, वो अलग बात है, शारीरिक बना पाए, आज मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बात की चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उन्होंने जो हमको प्रताड़ित किया, लोग अपनी बेटियों को लेके भयभीत रहने लगे। पुत्रियां होती थी, विवाह कैसे होगा, गोद में मारने लगे, बच्चे को, छोटी छोटी बच्चियों को मारने लगे। और आज भी वही परंपरा कई क्षेत्रों में निरंतर जारी है। जैसा मैंने नारी सशक्तिकरण के सेशन में भी बोला था कि आज भी बेटी जब होती है, पहली हो जाए तो चलो ले दे के थोड़ी बहुत प्रसन्नता हो जाएगी, चलो जी पहली है, वो भी यही वाक्य के साथ। माँ को चिंता नहीं है, बाप को चिंता नहीं है, लेकिन आज भी, और दुश्मन जैसे ये वामपंथी झंडा लेके घूमते हैं ना जी, बेटियों के दुश्मन पुरुष हैं, पुरुषों को दुनिया, इनके लिए तो दुनिया में सबसे निकम्मे, सबसे खराब पुरुष प्रजाति है। अगर ये ना हो तो दुनिया में कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस भ्रूण हत्या से लेके और बेटी पे अत्याचार होने तक 99% अगर कोई गलत होता है तो वो महिला ही प्रताड़ित करती है, पुरुष कभी नहीं कहता बेटी क्यों हो गई। ये बात सत्य है, चाहे मानो या मत मानो। बेटी होते ही सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाने से पहले चिंता होती है बेटी तो नहीं होगी। और ये बात तब से चलती है जब से बेटी, हमारे यहाँ संस्कार हुआ करते थे, और आज हम ये सोचते हैं कि बेटी तो नहीं है। कहीं ना कहीं माँ को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि बेटी हुई तो तेरे साथ क्या होगा, पहली हो गई तो कोई बात नहीं, और दूसरी हो गई तो लक्ष्मी जी आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पड़ोसी आएंगे, कोई बात नहीं, अरे दो कोई बात नहीं, हो जा, पता नहीं ये भी किसी को हो जाती है, कुछ कर्म करे होंगे, सांत्वना देते हैं। अरे दो बेटी आई है, स्वागत कीजिए ना आप। किसने कहा कि वंश को बेटा ही बढ़ाएगा? एक बेटा है, कोटा पढ़ने भेज दिया, भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, बराबर पैसा भेजते हो, एक पेपर में रह गए, तुरंत आत्महत्या कर ली, वंश को किसने बढ़ाया? एक पिता की 4 पुत्री हैं, चारों को पहलवान बना दिया, वंश को किसने बढ़ाया? आज उनको पूरा देश जानता है। आप विचार करो ना, आपको शिक्षा देने की आवश्यकता है, और ये तब होगा जब माँ करेंगी, माँ के करने से होगा, परिवार के, समाज के करने से होगा। तो सब मिलकर के आज भी इस समस्या का अगर समाधान चाहते हो तो वास्तविक रूप में अपनी बेटियों को गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा, लक्ष्मीबाई बनाने की प्रेरणा दीजिए। हम तो प्रेरणा देते हैं दीपिका पादुकोण बनने की। यही तो, जो देखेगा वही तो बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। और ऐसे ऐसे बंदे आदर्श मान लिए जिनको पता ही नहीं, 4 करोड़ जेब में डालो, कहीं खड़ा कर लो,
कोई नारे लगा लो, उनको बुद्धि ही नहीं, दिमाग ही नहीं लग रहा है। आप सोचो ना, ऐसे लोग बनना चाहेंगे हमारी बेटियां, तो फिर से पतन की ओर जाएंगे। तो भ्रूण हत्या जो रूपी जो बीमारी है, अगर उसको कोई समाप्त कर सकता है, दहेज प्रथा, जितनी भी समस्याएं हैं, आप विचार करो, 1 मिनट और लूंगी, कि अगर आदमी बेटियों से को लेकर डरता है, तो अगर हम सच्चे अर्थों में और धरातल की बात करें, ऊपर ऊपर हम बोलते बहुत है लेकिन विचार नहीं करते। क्यों बेटियों को जीना नहीं चाहते, क्यों नहीं बेटियों को चाहते हैं? एक बेटी का विवाह कर दिया, वो बेटी वहां भी प्रताड़ित है, तो माँ के जीवन पे क्या बीतती है, पिता के जीवन पे क्या बीतती है? उनको लगता है शायद बेटी ना होती तो अच्छा होता, अब अगले घर जाके दुखी है। तो अगर हम सभी मिलके प्रेरणा लें कि हम किसी भी बेटी का दिल नहीं दुखाएंगे, और बेटी भी प्रेरणा ले, मैं भी अपनी सास को माँ की तरह प्यार करूंगी, लेकिन आपको रिटर्न में भी करना पड़ेगा। एक आदमी प्यार करता रहे तो एक सीमा तक चलता है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकता वो प्यार। दोनों का अगर बराबर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज में, परिवार में परिवर्तन आएगा, और आ भी रहा है धीमे धीमे। लोग अपनी बहुओं को भी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, एक आधी निकल जाती हैं, फिर लेकर के बहुत अपवाद भी हो जाता है। तो हमको विचार करने की आवश्यकता है। अगर अपने बच्चों को संस्कार देंगे, गुरुकुल में पढ़ाएंगे, तो जो समस्या अभी हुई थी और हमने बड़े मीम्स बनाए, तो शायद वो नहीं बनेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसी को लेकर के है, तो यही कहना। जी अंकुर भाई, ये जो बेटी वाला जो मामला है, इसमें ये कहा जाता है, कर अधिकतर हिंदुओं को ये कहा जाता है कि इनके अंदर ना पैट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा है, और इसको एक नया वर्ड दिया गया था, पैट्रियार्कल मिसोजिनी। और फिर एक और दिया गया था, जो पिछले ट्विटर के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल मिसोजिनी है। इसमें ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल मिसोजिनी में फिर मनु महाराज का भी नाम लिया गया, और उन्होंने कहा कि क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं के दलन की बात लिखी गई है, और वहीं से ये कहा गया है कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता है उसको ही सर्वोपरि माना जाए, इसलिए मनु को सबसे पहले गाली दो। अब कल परसों किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि ये मनु की मूर्ति है जो जयपुर के सामने लगी हुई है हाई कोर्ट के, इसको जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। मैंने कहा दे लो भाई, मनु महाराज कहीं मिले तो पकड़ के दे लो, एक बार हमारे सामने भी ले आना। तो मैं इसके ऊपर 2 बात कहना चाहता हूं कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये हमारी थी ही नहीं। इब्राहिमिक में कोई भी लड़का होता है उसके साथ में उसके अब्बा का नाम जुड़ता है, जैसे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जैसे कि आयशा बिन्त अबू बकर, तो उसमें बाप का नाम जुड़ता है, ना कि मां का नाम जुड़ता है। जबकि अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो भगवान श्री कृष्ण के पिता का कोई नाम नहीं जानता, उनकी माता का सब जानते हैं। कुंती के माता का सब नाम जानते हैं लेकिन पिता का नहीं। भीष्म के भी माता का सब नाम जानते हैं। और मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आपके दिमाग में उनकी माताओं के नाम चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुंती है, आपको पता है यशोदा है, आपको पता है कि गंगा है, लेकिन पिताओं के नाम पे यदि हम आ जाएं, आप बताओ कि भीष्म के पिता का नाम क्या था, हमें खुद नहीं पता है। और कुंती तो 5 की थी, लेकिन पिताओं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कल नियोग की बात चल रही थी, अब जो नियोग का पूरा भंडाफोड़ महर्षि दयानंद सरस्वती पे करते हैं, वो इनडायरेक्टली एक तो मनु महाराज को गाली दे रहे हैं और रात दिन अपने आप को मनुवादी कहते हैं। दूसरी बात कि वो जो 5 पांडव पैदा हुए थे वो भी तो नियोग से पैदा हुए थे, और उनके आपको पिता के भी नाम नहीं पता, तो इनडायरेक्टली आप उनको भी गाली दे रहे हैं। हालांकि एक तो महापुरुष ऐसा हुआ है जिसको केवल फूंक मारने से ही पैदा हो गया था, उसे तो उन्होंने भगवान ही मान लिया, पर हम कम से कम किसी को भगवान तो नहीं मान रहे। तो हमारी संस्कृति अलग है। अब मैं करता हूं अपनी वैदिक संस्कृति की बात, जहां अलग अलग जगहों पर ऐसा उल्लेख आता है कि यदि किसी युद्ध में सारे पुरुष एकदम समाप्त हो जाएं तो क्या यह सृष्टि बचेगी, और क्या एक साथ सारी स्त्रियां समाप्त हो जाएं तो क्या यह सृष्टि बचेगी। तो विद्वान ने कहा कि यदि एक ही झटके में सारी स्त्रियां समाप्त हो गई तो यह सृष्टि जो है ना, ये 100 वर्ष मैक्सिमम 150 वर्ष में समाप्त हो जाएगी, यहां कोई नाम लेवा नहीं बचेगा इस मनुष्य जाति का। लेकिन यदि सारे पुरुष समाप्त हो गए और स्त्रियां बच गई तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रतिशत उस समय पे गर्भ से तो जरूर होंगी, और आने वाले समय में वो बच्चों को जन्म भी देंगी, और जब जन्म देंगी तो एक बार फिर से सृष्टि चल जाएगी। तो हमारी संस्कृति में माता को केवल ऐसा नहीं कि अपने बच्चे का ही निर्माता है, वो इस सृष्टि का निर्माता है। और कल बहन जी ने परसों कहा था कि ब्रह्मा के बाद में यदि कोई निर्माता है तो केवल माता है। तो इस कारण से भारतीय संस्कृति में
माता का स्थान, कन्या का स्थान सर्वोपरि रखा गया है। हम भी कोई अच्छा कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पैर छू के निकलते हैं अपनी कन्याओं के। आशीष जी यहाँ बैठे हुए, मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, दोनों के कन्याएं हैं, और मुझे पता है कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उसकी आरंभ करने से पहले कन्या के पैर छू के चलने वाली संस्कृति कैसे पितृसत्तात्मक हो सकती है। हम तो केवल बॉडीगार्ड हैं। मैं तो आज इन्हें कह रहा था बाद में भी, मैं कहा पुरुषों को तो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए कि केवल यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता क्यों है भाई। ये हमारे पैर छू के क्यों नहीं शुभ काम कर सकते हमारे माँ बाप, कन्याओं के ही क्यों चलते हैं। गाड़ी आई जी, कन्या के पैर उस पर छपवा दिए। मैंने कहा हमारे में कौन सा भूत बढ़ रहे, हमारे भी तो छपवा सकोते भाई। लाए जेब ढिल्ली हम करें हैं, जमीन खरीदनी खेत की तो जेब ढिल्ली हम करें, और उसमें से जब सबसे पहला होगा तो बोले कन्या का, वो कन्या को काट देंगे। हमारा क्या है, बोले तुम तो कमाई रहे, तो हमारे में कैसे कौन से भूत बढ़ रहे भाई जो हमें नहीं दे सकते। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में चाहे किसी अन्य सभ्यता के अतिक्रमण के बाद में कुछ थोड़े बहुत समसामयिक परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन हमारे डीएनए में वैसा नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पर कन्या को सर्वोपरि ही माना जाता है। किसी के दुष्प्रभाव से यदि ऐसा हो रहा है तो उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, अन्यथा यह संस्कृति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि हमने बात देखी है कि पूरी दुनिया के अंदर यदि आप कहीं पर भी देखो जय श्री राम का नारा लगा दो तो आपके साथ में जय श्री राम का नारा लगाने वाले 1000 खड़े हो जाएंगे। कल ही परसों यह बात हो रही थी ना कि भारत का बच्चा बच्चा, और ऐसा बोलकर डीजे बंद कर देते हैं, तो भीड़ आगे से बोलती है कि जय जय श्री राम बोलेगा। सबको पता है ना, भीड़ में खड़े होकर कहीं अल्लाह अकबर बोल के देखियो, सारी जगह खाली हो जाएगी, बोला बम फटने वाला है। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए उन्होंने उस संस्कृति को अपनाया था। पूरी दुनिया के अंदर आज वो आतंकवादी के नाम से बदनाम है, उनके जो नारे थे आतंकवादियों के नाम से बदनाम हो चुके। हमें अपना डीएनए, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति नहीं खोनी है, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी माताओं को सम्मान देना होगा। और इसके लिए जिस प्रकार की भी कुप्रथा है, और देखो इसमें मैं आर्य समाज का नाम भूल गया हम लेना, भ्रूण हत्या, इसका सबसे बड़ा विरोध यदि किसी ने किया तो आर्य समाज ने किया। यदि बाल विवाह का विरोध किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज ने किया। और विधवा होने के बाद में पुनर्विवाह की यदि किसी ने विचार रखा तो वो आर्य समाज था। और पूरी दुनिया के पत्थर खाए, जूते खाए, गालियां खाई, लेकिन महिला के सम्मान में सदैव खड़े रहे। और एक पूरा पूरा समाज था जिन्होंने कहा कि गुरुकुलों से बाहर कर दो कन्याओं को, इनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं, इनको गायत्री मंत्र छोड़ दो, वेद छोड़ दो, इनको कुछ भी सुनने का अधिकार नहीं, ये पैर की जुतियां, घर से बाहर नहीं निकलेंगी। आप ये देखो कि जिस समय मुगलिया काल समाप्त हो गया उसके बाद भी ये प्रथाएं चल रही थी, उन सब प्रथाओं को तोड़ने का कार्य भी आर्य समाज ने किया है। तो आज यदि हमें अपने वैभव पर वापस लौट रहे हैं तो केवल ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कारण से। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार भाई। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पुराने समय की बात क्यों करते हैं। अब देखिए ना, अब स्त्रियों को इतने अधिकार मिले हुए हैं, सारे कानून स्त्रियों के लिए बने हुए हैं, लेकिन हमें नमन करने की इच्छा होती है। हम इस प्रांगण में नमन करते हैं उस महर्षि देव दयानंद को, जिसने ईंटें और पत्थर खाकर भी वो प्रयास किए। और आज हम इस स्थिति में है कि हम यहाँ बैठकर, आयुषी जी और मैं, हम लोग इस तरह से कल्पना दी है, हम इस तरह से बात कर सकते हैं। तो सच में पुण्य नमन उस ऋषिवर देव दयानंद को। अब एक प्रश्न बस 1 मिनट के लिए आयुषी बहन को देती हूँ, वो चाहती भी थी इस विषय पे बात करना। बलात्कार जैसी बात हमारे समाज में होती है और वो इसको किस रूप में जोड़कर देखना चाहती हैं कि हम लड़कियों को कैसे सशक्त बनाएं और क्या आवश्यकता है संस्कृति की। आपका जो भी मत है, मैं इस पे जो भी विषय है आपका, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालें। जैसे आज हमारे देश में अभी बहुत सारी बातें हमने सुनी और बिल्कुल एक वाक्य में सार यही है कि वैदिक शिक्षा ग्रहण करेगी तो ज़्यादा सही होगा, वो ठीक से नाचेगी, और नहीं करेगी तो वो ठीक ठीक नहीं होगा, यही अभिप्राय था। अब जो बहन ने प्रश्न किया, आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और हमको बताया जाता है कि अरे जी अहिंसा अहिंसा, इससे जोड़ के मैं बताना चाह रही थी कि हमको बताया जाता है कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हमारे धर्म मारना नहीं सिखाता, हमारे यहाँ नहीं बताता, हम उसकी प्रतिक्रिया करने ही नहीं देते। आपने कितनी घटनाएं देखी होगी, बेटी के साथ गलत हुआ या कोई परेशान कर रहा है, घर आके बताती है, हम उसको चुप करा देते हैं, कोई बात नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे करके चुप करा देते हैं, न बोलना चाहते न बात करना चाहते। और फिर
हमारा धर्म नहीं सिखाता मारना। आप उनको कहो अरे जी जवाब तो दो ना जी, हमारा धर्म सिखाता है एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने बोला दूसरे पे मारा तो सामने खड़े हो जाओगे जी, पीटो, ऐसे चलता है? नहीं, हमारा धर्म सिखाता है कि अगर नारी पे कोई गलत दृष्टि डाले तो 7 समंदर पार जाकर के उसको समझा के आना कि दूसरे की स्त्री मां के समान होती है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने करके दिखाया था। यह सिखाता है हमारा धर्म। हमारा धर्म बताता है कि अगर कोई द्रौपदी पे गलत दृष्टि डाले या गलत वाक्य बोले, लोग कहते हैं महिलाओं ने महाभारत करा दिया, महिलाओं ने रामायण करा दी। मैं कहती हूं नहीं नहीं, आपने गलत दृष्टि डाली। हमारे यहाँ मातृवत परदारेषु कहा गया, लेकिन हमको बताया जाता हमारा धर्म नहीं सिखाता, हमारा धर्म नहीं सिखाता। राम जी को मानने वाले राम जी की नहीं मानते। समस्या ये है, राम जी को तो मानते हैं लेकिन राम जी की नहीं मानते। कृष्ण जी को तो मानते हैं लेकिन योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की बात नहीं मानते, शिक्षाओं को नहीं मानते। समस्या यही है। वेद कहता है मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो में दुहिता विराट। वैदिक नारी उद्घोष करती है कि मम पुत्रा शत्रुघ्नो, मेरा पुत्र शत्रु का विनाश करने वाला हो। अथो में दुहिता विराट, मेरी पुत्री विराट हो। ये हमको वेद ने सिखाया। लेकिन मैंने कहा ना कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटना भूल गए। इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है कि आज हमारे देश में 3 महीने की बच्ची से लेके और 60 वर्ष की महिला तक सुरक्षित नहीं है। इसका कारण यही है। याद रखिए, जब सीता हरण होता है तो पुरुषोत्तम राम नहीं होते। जब सीता हरण होता है, अंकुर भाई ने कहा था ना हम तो बॉडीगार्ड है, जब सीता हरण होता है तो पुरुषोत्तम राम नहीं होते। और जब चीर हरण द्रौपदी का होता है तो घनश्याम नहीं होते। और नपुंसकता की सीमा तक जा पहुंची है कायरता हमारी। नपुंसकता की सीमा तक जा पहुंची है कायरता हमारी। अगर शक्ति की भाषा सीखी होती तो ये दुष्परिणाम नहीं होते। अगर शक्ति की भाषा सीखी होती तो ये दुष्परिणाम अपने नहीं होते। अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए। याद रखिए, आम केतु तो अगर ध्वजा मूर्धा सुरक्षित नहीं होगी, संभल के नहीं चलेगी, तो ये वाली बात जो चलती है कि हम तो अहिंसक है जी, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। भैया उनको बताओ ना जी, जय श्री राम का नारा जब आप लगाते हो तो रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते? बिना भाव के थोड़े ही लग जाता है जय श्री राम। अगर कोई सामने से भी बोल दे तो हम उतने ही जोश में प्रतिक्रिया देते हैं। तो अगर हमारे राम जी किसी को भयभीत करते हैं तो करे ना भाई साहब। बुरे लोगों को हमसे डर ना लगे तो क्या लगे, कुछ को तो डरना ही पड़ेगा। तो वही वाली बात है, अपनी बेटियों को मम पुत्रा शत्रुघ्नो की शिक्षा अगर देंगे तो निश्चित रूप से समाज उन्नति करेगा। सही शिक्षा देंगे तो आज हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होगा। बहुत बहुत अभिनंदन आयुषी बहन का इस चीज़ के लिए। और इससे दोनों बातें निकलकर सामने आई, भाइयों को सुनकर और बहन को सुनकर, कि बेटियों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो जहाँ पे भी उनके साथ समाज में, राष्ट्र में, घर में जहाँ पे भी गलत हो रहा है वो उसके लिए उस दुश्मन के सर पे नाच सके चढ़ के, और घर में वो ऐसी व्यवस्था बना सकें कि वो साम्राज्य बनकर रहें और अपने घर को मंदिर जैसा बनाए। तो ये दोनों बहुत आवश्यक बातें थी इस मंच से। इसमें एक और चीज़ है कि हमारा धर्म कभी नहीं कहता है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल सामने कर दो। ये मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने ये कहा था, और उस व्यक्ति ने, मैं मोहनदास नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को मोहनदास इसलिए नहीं मानता क्योंकि मोहन ने तो स्वयं सुदर्शन उठाया था। तो मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने जब ये बात कही, वो व्यक्ति था जिसने किसी का दूसरे का कोट उठा के कह दिया कि यदि हम एक आंख के बदले एक आंख लेने लग गए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और उस दुरात्मा की हत्या के बाद, मैं कहूंगा वध के बाद, उन्हीं लोगों को फांसी दे दी गई। तो यदि एक की हत्या के बाद में दूसरे को फांसी दी जाएगी, मोहम्मद दास ने यह क्यों नहीं लिख के गया कि यदि कल मेरी हत्या होती है तो मेरे हत्यारों को फांसी ना दी जाए? भाई वो तो बदले की भावना हो गई ना। एक आंख के बदले दूसरी आंख ना निकाली जाए क्योंकि ये बदले की भावना है, तो क्या कर अपनी आंख फुड़वा के बैठ जाएं? अगर हमारी एक आंख फोड़ी है तो दोनों निकाल लो, ताकि सारी दुनिया को ये पता लग जाए कि भाई इसकी तरफ उंगली भी नहीं करनी, नहीं तो जान तो मार देगा। अगर हमने ये अपना पौरुष भूले हैं, इस कारण से हम काटे गए हैं 150 साल तक। और दूसरी बड़ी बात,
कि उसी के वध के बाद में 6000 चित्पावन ब्राह्मण महाराष्ट्र में मारे गए थे। वो व्यक्ति जो अपने अनुयायियों को अहिंसा का पाठ नहीं समझा पाया, वो हमें ये शगुफा पकड़ा के गया है कि हमें हिंसा का पालन करना और एक गाल पर मार दिया दूसरी गाल सामने कर देना। जिसके खुद के मानने वाले 6000 निर्दोष ब्राह्मणों को, गर्भ को चीर चीर करके भ्रूण तलक के ऊपर खड़े होने वाले लोगों को, उन लोगों के ऊपर वो कुछ नहीं बोल के गया, अपने अनुयायियों को इतना सिखा के नहीं गया, और हम उसके मरने के 75 साल तक उसकी नपुंसकता को अपने ऊपर ढो रहे हैं। तो इसे हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। हमारे धर्म में कहीं पर ऐसा नहीं है। वेदों की रक्षा के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। वेद में जो डूज एंड डोंट्स और हमारा संविधान लिखा है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। सीधी बात। अगर कोई गाय का कत्ल कर रहा है और उसके प्रति हमने हिंसा की है तो हम नहीं मानते उसको हिंसा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 1400 साल पहले किसी मजहब की स्थापना हुई, 1000 कोस दूर चल के वो यहां आया और उसने कहा कि मेरे नबी को यदि तुमने कह दे तुम वाजिबुल कत्ल हो। अरे तू मेरे घर में बैठ करके तो मुझे बता रहा है कि मैंने तेरे अब्बा को कुछ कह दिया तो तुम मुझे मारेगा, और तेने मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं क्या करूंगा तेरा? मैं तो तेरी राख तलक नहीं दूंगा, उसे भी खा जाऊंगा, चाट जाऊंगा। मुझे तो वैसा विचार करना चाहिए था, लेकिन हम उसके चक्कर में अपने आप मर बैठे। यह समस्या है। आज हम जो समाप्त हो रहे हैं उसके कारण क्या है कि हमने अपनी पौरुषता को खो दिया है। हम जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सबको कहा जाता है कि अरे मार देंगे। मैं कहा सामने जब आवेंगे ना तो पैंट आगे तक गिल्ली और पीछे तक पीढ़ी नजर आवेगी उनकी, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। मांसाहारी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, उनमें नहीं है। आप एक उदाहरण मुझे बताओ कि जब उन्होंने छाती पर वार किया हो और केले ने केले को मारा हो, एक मुझे बताओ। रिंकू शर्मा था, उसे भी धोखे से मारा गया, घेर कर मारा जाता है, घात से मारा जाता है। और ये धोखे से मारना और घात से मारना ये आज का नहीं है। इनके स्लीपर सेल में 1400 साल पुराना सिस्टम डाला गया है। और हम वो हैं जो अगर तलवार हाथ से गिरी तो दुश्मन को भी ये कह देते हैं मलेच्छ को भी पहले तलवार उठा। यदि उसकी पीठ आ गई तो पहले कहेंगे कि तो घूम का। यदि सामने स्त्री बच्चे आ गए तो हम उसके मना कर देते हैं। लेकिन उसी मोहम्मद दास गाजी के समय में जिस टाइम डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, नोवा खाली हुआ, तो सबसे पहले किसको टारगेट बनाया गया? महिलाओं को और छोटे बच्चों को। हम ऐसे व्यक्ति को आज अपने ऊपर ढो रहे हैं। और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष और अधिष्ठाता जो बन रहे हैं वो भी उसी के चरणों में पड़े हैं। मैं मानता हूं कि आर्य समाज को कम से कम महात्मा अगर हुए हैं तो वो उस समय पर स्वामी श्रद्धानंद थे, जिन्होंने छाती के बटन यहां से यूं हटा के कहा था कि अब मारना गोली। अंग्रेजों को यह कहा था कि अब मारना गोली। आर्य समाज वो है जिसने बलिदान दिया है, जिसने सीने पर गोली खाई है। हम उनकी संतति हैं। तो हमें अपने साहस और अपने पौरुष के साथ में रहना है। आपका आशीर्वाद बना रहे तो युवा तो इतने ही काफी हैं, इतने ही बतेरे हैं। ये आशीष जी 40,000 लोगों को तो ट्रेंड कर चुके हैं इतने कम समय में। तो मैं ये मानता हूं कि इस शक्ति को आप लोगों के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है।